अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना यूनिट नंबर 1 तकरीबन कंप्लीट करने वाले, इसमें हम एक्सरसाइज 1.6 पर हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमने इनवर्स मेथड से कर लिया और अब हमने इसको क्रैमर रूल से करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इनवर्स मेथड समझ में आ गया होगा। अब हमने अपने इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से करना है। मैं आपको 8 के 8 पार्ट्स सिखाऊंगी किस तरह करने हैं। और काम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दे दिया गया है। सबसे पहले हमने इसको ए, एक्स और बी की फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हम अपने पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे। ठीक है, उस तरह ए हमारे पास है 2 - 2 3 एंड 2, एक्स हमारे पास है x एंड y एंड b हमारे पास है 4 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको क्या करना है, हमने सेम एज इट इज़ ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो कि हमने पहले क्वेश्चंस जो हमने इनवर्स मेथड से किए थे अभी तक सेम एज इट इज़ प्रोसीजर आ रहा है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 × 2 माइनस डिटर्मिनेंट का -2 × 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 × 2 = 4 -6। अगर हम 4 में +6 कर देते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है ए और एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं कि वो हमने किस तरह निकालना है। जब हमने ए और एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी और जो सेकंड कॉलम है ना वहाँ पर आएगा -2 एंड 2, वो हमारा सेकंड कॉलम होगा। सेम एज इट इज़ इनका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है ए और एक्स का, जैसे कि ऊपर निकाला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 2 माइनस डिटर्मिनेंट का -2 × 6 ब्रैकेट क्लोज, 4 × 2 = 8 -12। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 में माइनस माइनस +12 होगा। अगर हम 8 में +12 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए वाई के डिटर्मिनेंट में क्या करना है, हमने पहले हमने जब ए एक्स का निकाला था तो बी की वैल्यू ली थी और सेकंड कॉलम लिया था ए का, और जब हमने ए वाई का निकालना है तो फर्स्ट कॉलम ले लेना है और ये जो बी की वैल्यू है ना ये सेकंड पर आ जाएगी। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए वाई का भी सेम एज इट इज़ डिटर्मिनेंट, 2 × 6, दरम्यान में माइनस का साइन, 3 × 4। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 2 × 6 = 12 -3 × 4 = 12, ये हो जाएंगे 0। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है 0। अब हमने कंपेयर करना है ए एक्स और ए वाई को। ठीक है, जैसे कि हमने एक्स और वाई सोल्यूशन सेट्स बनाए थे ना, इसमें भी हमने एक्स की जगह पे बना देना ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और जब हमने अपना वाई का करना है ना तो हमारे पास आएगा y = ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, x इधर ही रहा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है, वो आया है 20 और ए का क्या डिटर्मिनेंट आया है 10। ठीक है, y में ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है 0 और ए का डिटर्मिनेंट 10। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, x हमारे पास आ गया 2 और y हमारे पास आ गया 0। 0 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करवा दें या मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 0 ही आता है। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन सेट्स हैं वो हमारे पास है 2, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके इनवर्स मेथड का आंसर क्रैमर रूल के आंसर के बिल्कुल इक्वल सेम होगा। अगर आप देखें आपका इनवर्स मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका भी 2-0 आंसर है, क्रैमर का भी, तो क्रैमर रूल का भी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और ये बहुत ही आसान है। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें उन्होंने हमें कहा है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। तो इसको भी सेम एज इट इज सोल्यूशन करते हैं इसका भी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने पहले क्या कर लेना है, a बना लेना है, x बना लेना है और b बना लेना है। ठीक है, x में तो हमारे पास x और y आ जाएगी। अब जो हमारे पास a है वो है 2, 1 वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता तो उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, 6 एंड 5। b हमारे पास है 3 एंड
1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने सेम एज इट इज़ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 2, 6, 1 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 5s are 10, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 6। 2 5s are 10 माइनस 1 6 are 6, 10 में से माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यह है ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फर्स्ट पर और यहाँ से सेकंड कॉलम। ठीक है, और इनको हमने करवा देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 मल्टीप्लाई 5, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 1, डिटर्मिनेंट क्लोज, 3 5 15 माइनस 1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 14। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए वाई के डिटर्मिनेंट में ये जो कॉलम फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा 2 6, और जो बी की वैल्यू है ना वो हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। इनको आपस में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है 2 1 2 माइनस 6 3 18। 2 में से माइनस 18 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कंपेयर कर देना है एक्स और वाई को। एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसी तरह y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स इधर ही रहा। ए एक्स का क्या आंसर आया है हमारे पास 14, और ए का क्या आंसर आया है, वो आया है 4। वाई इधर ही रहा। ए वाई का क्या आंसर आया है माइनस 16, और ए का आंसर आया है 4। इसकी भी कटिंग हो जाएगी। 2 2s are 2 7s, फर्दर कटिंग नहीं हो रही है। 4 1s एंड 4 4s। ठीक है, एक्स हमारे पास आया है 7/2, वाई हमारे पास आया है -4। ठीक है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है ना वो है हमारे पास 7/2 कोमा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। इसका भी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, हमारा सेम आंसर है इनवर्स का भी और ग्रामर का भी। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें 4x + 2 इक्वल्स टू 8 है। और इसकी दूसरी इक्वेशन जो है ना वो मैं लिखना भूल गई हूँ, वो है 3x - y इज इक्वल्स टू -1। इसी तरह अब हमने a, b और x बना लेने हैं। a है हमारे पास 4 2 3 और -1। x हमारे पास है x एंड y, और b हमारे पास है 8 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 4 3 2 और -1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2, तो a का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है वो है -4, 3 2s are 6। अब हमारे पास जो a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -10, माइनस माइनस प्लस 4 + 6 इक्वल्स टू 10। अब हमने a x का डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो है हमारे पास यहाँ से इसका सेकंड कॉलम और यहाँ से b की वैल्यू 8 -1। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का साइन, 8 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8 -2 माइनस माइनस प्लस 8। जब हमने इसको प्लस माइनस करवा देना है तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है।
ये हमारा एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6। हम स्टूडेंट्स अपना ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई के डिटर्मिनेंट में भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ आएगी। ए वाई के डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएगा 4 and 3 8 and -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए एक्स में हमने क्या किया था, पहले ये लिख दिया था, और ए वाई में हमने बाद में जो है ना अपना बी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 मल्टीप्लाई -1 -8 मल्टीप्लाई 3 -4 8 3 ज़ार 24। ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा -28। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कंपेयर कर लेने हैं। एक्स हमारे पास है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -6 एंड ए का जो डिटर्मिनेंट है -10। ए वाई का है -28 और ए का है -10। सबसे पहले माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से कट गया। 2 3 एंड 2 5 फर्दर इनकी कटिंग नहीं हो रही। 2 2 एंड 2 4 एंड 2 5 इनकी भी फर्दर कटिंग नहीं हो रही। तो हम इन्हें कह सकते हैं जो हमारे सॉल्यूशन सेट्स आए हैं वो हैं 3/5, 24/5 एंड यही हमारा आंसर है। ये हमारा 14/5 है, 24/5 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। उसमें भी मैं अपना ए एक्स और बी बना लेती हूँ। ठीक है, अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 5 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई -2, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 ज़ार 6 -10। ए का डिटर्मिनेंट आया है माइनस माइनस प्लस 10। तो जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये 4 आया है। इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। जब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमारे पास -6 और -10 जो कि बी की वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, और यहाँ से हमने अपना सेकंड कॉलम उठा लेना, वो -2 और -2 है। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। -6 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ार 12, माइनस 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 प्लस, 2 10 ज़ार 20। 12 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना है, जिसमें जो है ना हमारा 3 और 5 आ जाएगा, जो कि ए का फर्स्ट कॉलम था, और बी हमारे पास सेकंड पर आएगा। हमेशा ए एक्स में बी पहले आता है और यहाँ से सेकंड कॉलम ए का आता है। ठीक है, और ए वाई में बी बाद में आता है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम आ जाता है। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं डिटर्मिनेंट लेने के लिए। 3 मल्टीप्लाई -10, दरमियान में माइनस का साइन, -6 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, -30 ए वाई हमारे पास है -30, माइनस माइनस प्लस 30, कटिंग हो जाएगी। ए वाई हमारे पास आया है 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स को एंड ए वाई को। जब हमने ए एक्स को कंपेयर करना है तो एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड हमारे पास वाई है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का जो आंसर है वो है -8 और डिटर्मिनेंट 4 है, और वाई में है ए वाई 0 और डिटर्मिनेंट 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एक्स है हमारे पास -2, वाई है हमारे पास 0। तो हम उसको कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट हमारे पास है -2, 0, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें भी मैं अपना ए एक्स और बी बना लेती हूँ। 3 - 2 - 6 and 4 x and y 4 and 7। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 - 6 - 2 and 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 × 4 -2 × -6 3 4s are 12 minus plus 2 6 are also 12। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 12 - 12, ये 0 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और इसका हम फर्दर क्रैमर रूल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है, बिकॉज इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर ही 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपना 6th पार्ट कर लेते हैं। 4x + y = 9 and -3x - y = -5। इसमें भी मैं अपना a x और b बना लेती हूँ। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 - 3 1 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 × -1 -1 × -3। ए का डिटर्मिनेंट आया है -4 -3 प्लस इसका डिटर्मिनेंट आया है -1। स्टूडेंट्स आप गौर करे होंगे, हमारे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम ग्रामर रूल में भी और इनवर्स में भी, तो वो सेम आ जाता है। ठीक है, और जब हम अपने ए एक्स और ए वाई को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और आंसर अगर आपके सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स में बी की वैल्यू पहले और यहाँ से सेकेंड कॉलम 1 and -1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए एक्स इधर ही रहेगा। ठीक है, 9 × -1, दरम्यान में माइनस का साइन, -1 just 1 × -5। ठीक है, -9 -5 मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा है। ए एक्स हमारे पास आया है +5। ठीक है, और इसको हम प्लस माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम अपना ए वाई फाइंड कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो हमने कॉलम छोड़ा था, फर्स्ट कॉलम पहले और बी की वैल्यू जो है ना वो हम बाद में लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 × -5 -9 × -3। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे -20 +- -9 3 × 27। इनको प्लस माइनस करवाएंगे। -+ +27 -20 + 27 हमारे पास आएगा खाली 7। ठीक है, अब x को और y को कंपेयर कर लेंगे। x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू है -4 और a का डिटर्मिनेंट है 4 -1। y है 7 और a का डिटर्मिनेंट है -1। ये माइनस इस माइनस से कट डाउन हो जाएगा। x = 4 और y में ये माइनस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, -7। तो हम उन्हें कह देते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन सेट्स आए हैं वो है 4 -7 और यही हमारा आंसर है। जी हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है, इसकी तरफ चलते हैं। इसमें मैं ए एक्स और बी की वैल्यूज़ बना लेती हूँ। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 1 -4 and 2। जाहिर बात है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 3 × 2 -4 × 1
3 2 ज़ा 6 माइनस 4 प्लस 4, ए का डिटर्मिनेंट आएगा 10। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे कर लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी की वैल्यू आती है पहले और सेकंड कॉलम 4 एंड 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस 32 में हम ऐड कर देते हैं 8, तो देखते क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स 40 आ गया। और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसमें बी हमारा बाद में आता है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम आ जाता है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 के साथ तो आ जाता है 3 8 ज़ा 24 माइनस 4, और इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 20। ए वाई जो हमारे पास आया है ना, वो हमारे पास आ गया 20। ठीक है, अब हमने कंपेयर कर लेना है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास आ गया है 40 और डिटर्मिनेंट जो 10 आ गया। देन y में ए वाई हमारे पास आया है 20 और a का डिटर्मिनेंट आ गया 10। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। सॉल्यूशन सेट आया हमारे पास 4, 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ना लास्ट पार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह मैं ए एक्स और बी की वैल्यूज़ बना लेती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ए एक्स और बी बना लिया है। ए का डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करने लगे हैं। ए की वैल्यू लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -5। माइनस का ध्यान रख के कीजिएगा, ये बहुत गड़बड़ कर देते हैं कभी कभार ना। माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, -14 आएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू पहले आ जाती है। -2 एंड -2 सेकेंड कॉलम होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -10, 4 2 ज़ा -8, माइनस माइनस प्लस 2 10 ज़ा 20, -8 में -20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा -28। इसी तरह अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम 2 -5 आ जाएगा, एंड जो हमारी बी की वैल्यू है ना, वो है 4 एंड -10। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इन्हें। 2 मल्टीप्लाई -10, 4 मल्टीप्लाई -5, -20 माइनस प्लस -20, माइनस माइनस प्लस 20, कटिंग हो जाएगी इनकी। ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा 0। अब कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -28 एंड ए का डिटर्मिनेंट -14। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 और ए का डिटर्मिनेंट -14। माइनस माइनस से कट गया।
अब ये हो जाएगा 2 7 जा 2 1 जा 2 4 जा 7 1 जा और 7 2 जा। एक्स हमारे पास आया है 2 और जो हमारे पास वाई को किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करवाएं तो 0 आता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है ना वो है 2, 0 और यही हमारा आंसर है। डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से और इजीली समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को बाकी भी हमारे सारे क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे। कल हम दोबारा मिलते हैं आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।